हैं। कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए, कोर्ट है ये तो भाई। देखिए पूरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या 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 कहा क्या नहीं कहा, शहजाद को नहीं पता, रामकृपाल जी को सब पता है। रामकृपाल जी को पूरा पता है और रामकृपाल जी ने बता भी दिया। पहली बात देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हम तो बार बार पूछ रहे हैं भाई, आप ये तो बता दीजिए क्या अजीत पवार घोटालेबाज है या नहीं, जिसकी गवाही प्रधानमंत्री जी ने कही थी। रामकृपाल जी में हिम्मत है पूछने की प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी जिसको आपने 17 करोड़ घोटालेबाज बताया था, जिसकी गवाही खुद देश के प्रधानमंत्री ने दी थी, उसको 2 दिन बाद आपने पार्टी में शामिल कर दिया। वो भ्रष्टाचारी था या नहीं था? रामकृपाल जी पूछ सकते हैं, आपके चैनल पे हिम्मत है? नहीं पूछ सकते। पहली बात ये, पहली बात ये नहीं पूछ सकते। पहली बात ये, अरे सुनिए ना रामकृपाल जी, आप आज संजय जी की बात हो रही है, मनीष जी की, मैं उस पर हूं। आप कहिएगा, मैं पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग अपराधी हैं। हाँ। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो कोर्ट में जाइए, एफआईआर करा दीजिए। अजीत पवार पे जा भी नहीं सकते हैं, आप हेमंत शर्मा पे जा भी नहीं सकते हैं, भैया आप नारायण पे जा भी नहीं सकते हैं, पीआईएल होती है, हसन मुस्लिम पे जा भी नहीं सकते हैं। ये बता देता हूं आपको, ये मैं आपको बता देता हूं, वहां जा भी नहीं सकते आप। पहली बात ये, वहां जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए, और वो उसी में होता है जो कट्टर ईमानदार होते हैं वही जा सकते हैं, और कोई जा भी नहीं सकता वहां। शहजाद सिंह में वो हिम्मत थी, शहजाद संजय सिंह जी में वो हिम्मत थी कि वो संसद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बोलते थे कि मोदी अडानी भाई भाई देश भेज के खाई मलाई, और प्रधानमंत्री जी को ये मलाल था। ओके कुलदीप जी जवाब ले रहा हूं आपका। एक सांसद कहते हैं प्रधानमंत्री के बीच भाषण में अडानी की पोल खोलने के लिए तैयार हो गए, और संजय सिंह जरिए ये हम सत्य की ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं क्योंकि संजय सिंह ने, देखिए क्लैरिटी रखते हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है शहजाद, आम आदमी पार्टी कह रही है क्योंकि संजय सिंह ने अडानी का मामला संसद में उठाया इसलिए ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया। ये उनका काउंटर है। वो कह रहे हैं लिकर स्कैम डज नॉट एग्जिस्ट। शहजाद, ऐश्वर्या जी वो ये भी कह सकते हैं कि वो नेल्सन मंडेला की मतलब वंशज है। वो नेल्सन मंडेला हुआ, उसके बाद संजय सिंह हुए, वो तो बहुत बड़े कॉज के लिए जा रहे हैं। ताहिर हुसैन के लिए भी यही कहते थे, याद है ना आपको, ताहिर इज बीइंग हाउंडेड बिकॉज ही इज मुस्लिम। क्या हुआ ताहिर हुसैन का? मास्टरमाइंड ऑफ दिल्ली राइट्स बोला गया कोर्ट ने उसको। ये तो किसी को भी कैसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने मनी ट्रेल का बाकायदा कोर्ट ऑर्डर पढ़ के सुना है, उसका कोई जवाब नहीं। अच्छा चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए सारा कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स है, तो आपको मैं केवल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका आरोप ये भी था ना 800 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोग आपके पार्टी के एमएलए खरीद रहे, याद है वो ऐश्वर्या डिबेट? इनके पास ऑडियो टेप थी और आपने कई बार कहा रिपब्लिक पर दिखा दो, मैं चला देता हूँ, लाइव चला देता हूँ। नहीं इन्होंने तो कहा था कि मनीष सिसोदिया आप अपने पार्टी में लाना चाहते हैं। ये झूठे आरोप। अगला आने वाला है कि संजय सिंह भी बीजेपी अपने पार्टी में लाना। हाँ नहीं उसके बाद एक सेकंड ऐश्वर्या रिवाइंड कीजिए। उन्होंने इसी संजय सिंह ने जैसे ये आरोप लगा के भाग जाते हैं, इन्होंने ये आरोप लगाया था 800 करोड़ रुपीस हम स्पेंड कर रहे हैं इनकी पार्टी को तोड़ने के लिए। तो था। आईबी की रिपोर्ट भी आ गई है, गुजरात में चुनाव जीत रहे इसलिए हम इनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि 800 करोड़ वाला ऑडियो टेप आज तक क्यों नहीं आया? अच्छा छोड़ देते। आज पता है ऐश्वर्या क्या हो रहा है? अगर अडानी इतना करप्ट है तो भाई शरद पवार पे स्टैंड नहीं लेंगे। आज शराब घोटाले के स्पेसिफिक्स पर बात होनी चाहिए। 2.5% का कमीशन 12% हुआ, रवि धवन कमेटी की रिपोर्ट के विरोध में हुआ। दूसरी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आने दिया गया। शो कॉज नोटिस जारी करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 144 करोड़ का वेवर दिया गया, बिना परमिशन लिए दिया गया। 50 रुपए प्रति क्रेट इंपोर्टेड लिकर को डिस्काउंट दिया गया। 1 पे 1 फ्री का ऑफर और 2 ठेके 3 ठेके सारे वायलेशन करके खोले गए। शराब पॉलिसी अगर गलत नहीं थी तो पुरानी पॉलिसी पर गए क्यों? 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, ये आरटीआई में जवाब दिया क्यों? और आज मैं कह रहा हूं चुनौती से, आप शराब घोटाले पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि यह पैसा केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंचा है। विजय नायर को किसने इंट्रोड्यूस किया? संजय महेंद्र को। बताइए एक बार, कहां विजय नायर रह रहा था? आज साबित हो चुका है विजय नायर कैलाश गहलोत के घर में रहकर पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को मैनिपुलेट करके शराब घोटाले को अंजाम दे रहा था। और आखिरी बात, अन्ना हजारे की दुआई देते देते राजनीति में आए। आज जो सारे विश्लेषक है, बताइए, बिना एफआईआर के इन्होंने 15 लोगों को कहा था कि ये भ्रष्ट है। आज कोर्ट के ऑर्डर आए हैं और राहत नहीं मिल रही है, तब भी कह रहे कट्टर ईमानदार है। इसी को कहते हैं सियासी यू टर्न।